औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की तरफ आ जाते हैं। ये अपने बदलों से जल्द राज़ी हो जाने वाले, तू हमारे गुनाहों को बख्श दे कि हमारे पास दुआ के सिवा कोई और हथियार नहीं। बेशक तू हर चीज़ पर क़ादिर है। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में, जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, तबसरा करते हैं, कॉलें करते हैं, उनको और मेरे तमाम नाज़रीन को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ, उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आ जाते हैं कमिश्नर पिंडी की तरफ के, जिन्होंने अपनी उस उम्र में कि जबकि उनके 10 दिन रिटायरमेंट में बाकी रह गए थे, किसके हाथों में खेले और इससे पहले किसके हाथों में खेलते रहे, मगर छुपे हुए थे। इब्लीस नाम है, शैतान से मकसद कि दूर हो गया। तो वो उस दिन शैतान नहीं था, जब तक वो अल्लाह ताला की बारगाह में था उस वक्त भी वो उसके जहन में ये शैतानत थी। ज़ाहिर कब हुई? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म हुआ कि आप इसको बना रहे हैं कि जो मिट्टी से बना हुआ है और मैं आग का बना हुआ हूँ, तो मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। उस दिन उसने अपनी ज़ाहिरी सूरत में आ गया और फिर वो इब्लीस से शैतान कहलाया और उसको जो है अपनी बारगाह से निकाल दिया। तो कुछ हमारे यहाँ भी इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान में, कि जिसकी बिना पे मगरबी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान जो है पैसे की खातिर, मुसलमान जो हैं पैसे की खातिर अपनी माँ को भी बेच सकते हैं, और वही कुछ जो है आपको सुनने में आ रहा है। अब कमिश्नर पिंडी को आखिरी कॉल किसने की? अमेरिका से और दुबई से मैं जो मास्टरमाइंड बैठा था उसको कौन हिदायत दे रहा था, और कमिश्नर के मामले पर सारे पत्ते खुल गए और ऐसा गलत पत्ता चला गया कि दूसरी जानिब से मुस्लिम लीग के तने मुर्दा में जान पड़ गई। वो चाहते थे कि 71 वाला माहौल दोबारा पैदा हो जाए, तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से बड़ी जमात बनकर बाहर निकले और इमरान खान सड़कों पर दंदनाता हुआ फिरे। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वो जो उन्होंने कमिश्नर वाली चाल चली, वो चाल खुद उनके अपने ऊपर एक सहरा में गूंजती हुई आवाज़ की तरह और ज़ोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह पड़े, और अब वो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ताकतवर लोग। लेकिन अब जब वो आपसे कहें कि ये सारे लोग मुस्लिम लीग नून से, जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं और वो भी कमिश्नर की मिसाल दें, तो आप कहिएगा कि नहीं, अब इस तरह नहीं। और जो तबाही उनके अंदर होनी है, तो कमिश्नर वाला जो मामला हुआ, तो सत्तू पीवी मुस्लिम लीग नून में जान आ गई। उसके बाद आपने देखा कि दे धनाधन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और कमिश्नर का झूठ ऐसे पकड़ा गया कि उसकी जान बचाना मुश्किल है। अब एक चैनल दूसरे चैनल के कीड़े निकाल रहा है, एक एंकर दूसरे एंकर की जो है बुराइयां कर रहा है, और असल में इस गंदे कारोबार से ये पता चल रहा है कि धांधली असल में मुस्लिम लीग नून के साथ हुई है। उनको इस तरह डिफेंसिव करके रखा हुआ था कि नहीं, मुस्लिम लीग नून की अपनी बड़ी गलतियां हैं, इनकी अपनी बड़ी बेवकूफ़ियां हैं। देखें, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कैंपेन सही तरीके से नहीं चलाई, लेकिन असल में धांधली मुस्लिम लीग नून की
और मुस्लिम नून के साथ हुई, और बेवकूफ़ों ने डील की कि मियाँ साहब वापस चले जाएंगे, फिर उसके बाद सारे बड़े ताकतवर उनके हरा दिए। ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, और धांधली करके उन्हीं पर धांधली का शोर मचा दिया गया। अब कमिश्नर के नीचे वाले लोग सामने आ गए, DROs, और उन्होंने कहा कि कमिश्नर का तो इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इनका सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम है। फिर मियाँ मुश्ताक जनाब की जानिब से प्रॉपर्टी वाले जो हैं, फिर अर्रहमान बिल्डर्स, गार्डन्स की फाइलें निकलीं, फिर उज़मा बुखारी, अता तारड़ और मलिक अहमद ख़ान ने कमिश्नर की सारी चैट निकाली, 4 दिन के मैसेजेस वगैरह, कि कहाँ कहाँ उन्होंने दुबई में किस किस से बात की, कौन कौन दुबई में उनसे मिला। और ये बात याद रखें कि ये इलेक्शन लड़ा गया पोलिंग स्टेशन पर नहीं, हलकों में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जगहों पे नहीं, बल्कि चैनलों पे लड़ा गया। और चैनलों पर गलत रिज़ल्ट दिए गए, और अपनी सिर्फ 3%, और अभी सिर्फ 3% रिज़ल्ट पर आया कि चैनलों ने कहना शुरू कर दिया कि PTI ने क़यामत मचा दी, एक क़यामत मच गई। और अभी रिज़ल्ट कंपाइल होने में कई घंटे बाकी थे। फिर कहा गया कि अभी रिज़ल्ट नहीं आए, लेकिन कहा कि वो क़यामत के रिज़ल्ट जो है ना वो PTI ले रही है। लेकिन इनसे क्या मकसूद था कि सारी चीज़ों को मुतनाज़े करना था, मुस्लिम लीग नून की जीत को मुतनाज़े करना था। न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मुतनाज़े करना था कि बल्कि इसमें और बहुत सारे मकासद जो उन्होंने तय कर रखे थे उनको मुतनाज़े करना था। इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़े करना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़े करना था, काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं छोड़ रहे हैं। और उन्होंने हंसते खेलते कहा कि यार इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, आकर कोर्ट में साबित करे, और वो साबित करेगा। वो बहुत ही ज़ीरक इंसान है, नहीं छोड़ेंगे उनको, वो साबित करवा के रहेंगे। हाँ जी आ जाओ, जो एंकरों यूट्यूबरों की वगैरह की चैटिंग मैसेजिंग फिरती रही और होती रही, ये मुतनाज़ा चैनलों पर बिठाते रहे उन लोगों को। एंकर्स कह रहे थे कि नहीं धांधली तो हुई है। अरे भाई तुम्हारे पास कहाँ से सबूत आ गए? तुम एंकर हो, एंकर रहो, चैनलों पे बैठ के, यानी आप जो है वो नतायज पहले से ही देना शुरू कर दिए। एंकर बड़े मज़े से हैं, पैसा चला है। अरे भाई टीवी चैनलों पर बैठे हुए हो और कह रहे हो धांधली हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा करना था। बल्कि उस शख्सियत का नाम जिसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, 2014 में शोर मचाया, क़यामत आने वाली है। बाद में पता चला कि इस क़यामत के पीछे ज़हीरुल इस्लाम थे। तो जनाब अब मलिक रियाज साहब इसके पीछे हैं। हालांकि आज उन्होंने ये कह दिया है कि मेरा ना लो तुसी, मैं इहदे पीछे नहीं हाँ। तो जनाब ये जिस शख्सियत को मुतनाज़े बनाना था वो
हमारे आर्मी चीफ साहब हाफिज़ साहब की शख्सियत को भी मुतनाज़ बनाना था। क्रेडिट देना चाहिए मुस्लिम लीग को कि नून लीग ने अपने लोगों की कदर नहीं की। बड़े कमाल के लोग हैं वो। अंदर ही अंदर एंकर, चैनल, हाउसिंग सोसाइटियाँ और जहाँ कोई गेम हो रही थी वो निकाल के ले आए। एक चैनल का मालिक पिंडी से लड़ रहा है, इससे मुराद जो है वो पिंडी का चैनल है, उसका मालिक जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। दूसरे चैनल लाहौर में है, वहाँ का जो मालिक है वो इलेक्शन लड़ रहा है और फिर एक दूसरे के राज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो नून लीग के फॉलोअर्स ने क्या किया कि जिसमें फौरी तौर पर जो है वो अज़मा, अता तारड़ और मलिक अहमद यार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और वो तमाम 4 दिन का रिकॉर्ड कि एंकर पर्सन ने किस किस से बातें की और क्या क्या बातें हुई, दुबई में किस किस से मुलाकातें हुई, कहाँ पर हुई। तो कमिश्नर के बीवी, बच्चे, यूट्यूबर्स, एंकर्स, इन सब के फैक्ट्स निकाले और इसमें तहरीक इंसाफ की सोसाइटियाँ 1000 फाइलें निकाल कर उन मुस्लिम लीग नून के एक्सपर्ट्स ने उनके मुंह पे मारी। और फिर नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि 1971 होने वाला है दोबारा, तो फ़ौज जैसे चने बेचने के लिए बैठी हुई है। जो सब अलग हो जाएंगे वो अगर इमरान खान यानी 1971 वाला जो है वो करेगा। दुख की बात है कि हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि इतनी ज़र्द सहाफ़त, इस हद तक झूठ पे मबनी कायम माशरा और झूठ पे मबनी कायम चैनल, इनके पेट कितने बड़े हैं कि किसी तरह भरने का नाम नहीं ले रहे। मैंने पिछली दफ़ा कुछ मीडिया के आमलीन के बारे में भी अर्ज़ किया था कि जो मोटरसाइकिल पर आया करते थे अब वो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, विगो, लैंड क्रूज़र, इन गाड़ियों में आ रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि कहाँ से आपके पास इतना पैसा आया, किसने दिया, क्यों दिया। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कुछ शैतान ने किया था वो, और उसके बाद वही कहानी कि 1400 साल वाली सियासत, उसी का तसलसल आज तक चल रहा है। कहीं दीन की बात नहीं है। और मैं साथ ही साथ शिकवा करूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि आप इतनी बड़ी जमात के एक इस्लामी लीडर हैं, और सिराजुल हक साहब से भी कि आप भी अपनी जमातें चला रहे हैं। यहाँ पे हदीसें और कुरान शरीफ क्या कहता है ये नहीं बयान करते। आप अपना मतलब हासिल करने के लिए उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जिसको आप कल तक यहूदी कहते थे, जो कल तक आपको डीजल कहता था। ये मयार रह गया आपका क्या? ये नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। और आज सारे मदरसे, तमाम उलमा जो है इस झूठ बोलने पर खामोश हैं। कोई नहीं कह रहा। हाँ, एक मज़हब ऐसा है उसका नाम आ जाए तो सारे बोल पड़ेंगे और तकफीरियत के नारे लगाना शुरू कर देंगे। तो कितने अफसोस की बात है कि इस तकफीरियत के नारे में वो तकफीरी भी शामिल हैं इन जलसों में। आज शैतान ने सबको इकट्ठा कर दिया है, लेकिन दीन वाले अभी भी अक़लियत में हैं। अल्लाह के दीन को चाहने वाले आज भी अक़लियत के अंदर बैठे हुए हैं। लगता है कि इनका क़यामत पर से यकीन उठ चुका है।
इनका मौत पर से यकीन उठ चुका है। कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन इन्हें कब्रों पे यकीन नहीं है कि इन्हें उसमें जाना है। ये फ़िरौन की मम्मी की तरह समझते हैं कि हमें घर वाले महफूज करके रख लेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है, गुर्बत कहाँ जा रही है। भीख मांग रहे हैं लोग पढ़े लिखे 18-18 हज़ार 20-20 हज़ार तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। और हमारी सियासी जमातों को सिर्फ़ सीटें लेने से, वजारतें लेने से, वज़ीर आज़म बनने की जो लगी हुई है, क्या इन्हें अवाम से इतनी ही मोहब्बत है, पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत है कि वो वज़ीर आज़म बनते ही पाकिस्तान को जाना ऊपर खड़ा कर देंगे। लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं है, वो उनके हाथ में डुगडुगी है, अवाम नाच रहे हैं, बड़े मज़े से नाच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ऐसे नारे लगा रहा था, मैं ऐसे नारे लगा रही थी। जहाँ ना पर्दे का कोई ख्याल है, जहाँ ना इंसाफ का कोई ख्याल है। तो भाई खुदा के वास्ते पाकिस्तान पर रहम करें, अपनी ज़ातों पे, अपनी नस्लों पे नहीं कर रहे, उन्हें ना करो, जहन्नुम में डालो उन लोगों को, सबको। तो खुदारा हमारी नौजवान नस्ल को हिदायत अता फरमा। ए मेरे माबूद, हमारी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीनियों को आज़ाद फरमा जो परेशान हाल हैं। आप तो यहाँ पे करते रहेंगे, निकालते रहें। हर कोई जो है ना वो हक और सच की बात कर रहा है। हक और सच बस उसी वक्त था जो मैं अरसा बता चुका आपको, उसके बाद हक सच कहीं भी नहीं है, किसी फ़िरके में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। नाम मुसलमानों वाले हैं लेकिन नहीं है मुसलमान। तो मेरे माबूद, इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इसको ता क़यामत ज़िंदा रख। और अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और हमारे तमाम करदा ना करदा गुनाहों को माफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।